वह हम एक लाइन में बने रहे, एक जो हमारे आचार्य जो गुरुजन एशाम पंथा जिसको कहा कि ये मार्ग है, वो उस पर खड़े रहे चुपचाप। वो हमको धक्का लगता रहेगा आचार्य रसिकों का और हम वहाँ तक पहुँचते रहेंगे। अगर हमसे कोई गलती होती है तो हम गुरु के रहें, गलत कराने वाले मन बुद्धि के नहीं। ये सूक्ष्म विषय है। जैसे साधक है ना, तो जैसे हमसे कोई दुराचार हो गया, मान लो जैसे अभी एक दिन से पूछा कि तुमसे गलती हुई, उसने कहा गलती हुई, तो हमें गुस्सा नहीं आई और प्यार आया और अंदर से प्रार्थना प्रभु से कि उसकी बुद्धि को ऐसा बल मिले कि वो गलती ना करे। अगर वो कहता कि हमसे गलती नहीं हुई, हम कसम खाते हैं, तो अब हमारे अंदर जो सत्य वस्तु बैठी वो बार बार इसकी तरफ कड़वी दृष्टि से देखते कि यार ये मतलब क्यों नहीं कह रहा कि हमसे गलती हुई है, क्यों नहीं कह रहा ऐसा। उन्हें एक शब्द में कहा जी हमसे गलती हो गई, अब भाई गलती मत करना। उस समय तो ये भी नहीं कहा, उस समय तो मुस्कुरा दिया और कहा ठीक है जाइए, और श्री जी से प्रार्थना कि उसको बुद्धि दो, उसको बल दो, कृपा करो, क्योंकि आप अगर बल दें तो कौन नहीं निकल सकता है। तो हमने ये अंतःकरण की अपनी धरा देखी, जैसे आपसे कोई गलती होती है आप बता देते हो और आप गलती स्वीकार कर लेते हो तो कृपा बरसती है। देखो ये दरबार हमारी श्री जी का, जहां गलती साबित हो जाने पर दंड दिया जाता है वहां कृपा बरस, मतलब आप हमसे कहें कि हमारे लिए श्री जी से प्रार्थना करें तो गुस्सा आएगी, वो आप गलत हैं, आप सभा में कह दिए, आप हमसे कह दिए, हमारे पूछने पर या अपने आप, तो अपने आप मन श्री जी से बात करने थे, श्री जी आप कृपा करो तो क्या नहीं हो सकता, आप कृपा कर दो, आप कृपा कर। तो ये मतलब गुरुजनों के मन से आपको प्रतिकूल नहीं होना। आपका मन बुरा करवा रहा है, अगर आप अपने मन की गुप्तता को प्रकाशित कर दें तो आपका मन ठीक हो जाएगा। होता क्या है कि आप गुरुजन के तो प्रतिकूल हो जाते हैं, लेकिन उस मन के जो आपको बुरा करवा रहा है आप उसके प्रतिकूल नहीं होते। ये सबसे बड़ी हानि है। हिम्मत नहीं होती ना, आप में हिम्मत नहीं होती। ये अध्यात्म बल होना चाहिए कि यदि आपसे गलती हो रही है तो सभा में कह देना चाहिए। आप फिर उसका चमत्कार देखो, मतलब निर्लज्ज हो जाना चाहिए इस विषय में। मन के जो अंतःकरण के गुप्त पापाचरण है वो कह रहे कि भाई ऐसा ऐसा है और ये नीच मन जो है हम आपके हैं, लेकिन ये ऐसा ऐसा, तो धीरे धीरे मतलब इसका प्रभाव पड़ता है। फिर वो उसी समय देखना मन में आने लगेगा, अब नहीं करेंगे, मन में आने लगेगा यार उठो, सब लोगों की दृष्टि में आ गए कि हम तो, वो मतलब एक माहौल बनता है जिससे वो भगवत कृपा उसको फिर धीरे धीरे उठाती है। जैसे हम अपने दोषों को छुपाने लगे तो बाबा ने देखो अपनी छाती में कल दिखा था, लिखे हुए थे कि आप प्रिया प्रीतम इष्ट के सीसी कैमरे में हैं। मान लो ये सौभाग्य जो हम आपको, जैसे हमें सौभाग्य मिला, हमारे गुरुदेव विराजमान है, उनको पद सुना रहे हैं, वो हमारी तरफ देख रहे हैं। वो भूल होती तो कह देते देखो इसमें ये ऐसा महिमा, यहाँ गलत ये ऐसा। तो मतलब चित्त से चित्त जुड़ा हुआ, श्रवणेन्द्रीय से वाक्येंद्रीय, और एक मतलब उनके हम टारगेट में हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि मतलब गुरुजनों की दृष्टि में है हम। मान लो जैसे आप हट गए, कुछ जब हमारे समीप तुम नहीं कुछ कर पाए तो बाहर क्या कर लोगे। तो हमें भागना नहीं है, हमें डट के अपने स्वभाव को सुधारना है। हमें अपने मन की गुप्तता को बाहर कर देनी है और गुरुदेव के द्वारा दिए हुए निर्देश आदेश उसमें हमें बड़ा आनंद का विषय, कोई परेशानी नहीं। देखो इसमें कोई परेशानी नहीं। हमारी श्री जी का स्वभाव अवगुण करे समुद्र सम, गनत नापनो जान। जब आप दुराव करते हैं ना तो अपनेपन में कपट हो जाता है। जैसे भगवान शिव सदैव अर्धांग में अम्बा को विराजमान किए रहते हैं, लेकिन जब उन्होंने कपट किया, मान लो भगवान कह रहे कि सच्चिदानंद है तो मान लेना चाहिए, नहीं मानी, परीक्षा के लिए गए तो ईमानदारी से आकर बता देना चाहिए, जानती है सर्वज्ञ शिव है तो बता देना चाहिए कि हम गए और भूल से सीता का रूप धारण किया ऐसा। तो भगवान शिव हो सकता था कि मतलब कोई रास्ता निकाल लेते, लेकिन जब उन्होंने कहा कछु न परीक्षा लीन गोसाई और कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, तो ये कपट शब्द होते हुए जिन्होंने अर्धांग में श्री अम्बा को धारण किया, अर्धनारीश्वर रूप में दिखा दिया कि मैं ही अम्बा हूं, मैं एक शिव हूं, उन्होंने शिव संकल्प कीन मन माही, अब ये ही तन भेंट सती, उसी समय त्याग दिया सती। और ये बात सती जी भी नहीं जान पाए कि भगवान शिव ने त्याग दिया। फिर परिणाम क्या हुआ, जिस तन से सीता का रूप धारण किया उस तन को यज्ञ में जाकर भस्म करना पड़ा। फिर नवीन तन धारण किया पार्वती जी के रूप में और फिर शिव आराधना करके मिली। ये सब कुछ ना होता अगर ज्यों का त्यों बात मान लेती या
इसके आगे भी जो गलती हुई वो अम्बा है, जगत गुरु है अम्बा, वही तो सब गुरुओं की बुद्धि है, सरस्वती रूप से वही, वो ये दिखा रहे हैं करके। अगर पहली बात मान लेती संशय होने पर भी कि भगवान सच्चिदानंद है तो आगे कोई गलती ना होती, पर दिखाया गलती पे गलती होती गई और सर्वज्ञ शिव से भी कपट कर दिया। तो गुरु से कपट नहीं, कपट का त्याग किए बिना कोई ना तो भक्ति कर सकता है और ना कोई परम पद आदमी आरूढ़। तो कपट यही है जिससे हम आपसे कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा तो आपको स्वीकार करना, जी मेरे से गलती हो गई। तो स्वीकृति से बहुत लाभ, अस्वीकृति से कपट बढ़ता चला जाएगा। जैसे दूध और पानी एक दाम में बिकता है, लेकिन खटाई पड़ते ही इस दोनों का महत्व खत्म हो जाता है। दूध दूध नहीं रहता, पानी पानी नहीं रहता। पानी का स्वाद पानी जैसा रहता है क्या, उसमें जो फट जाता है, ना दूध दूध जैसा रहता। कपट पड़ते ही नीरस हो जाता है, सब विषय नीरस हो जाता है। फिर ये मतलब जैसे दूध दूध नहीं रहता, पानी पानी नहीं रहता, उसका तात्पर्य जैसे आपने कपट किया और आप अलग हो गए, अब आपके अंदर वो गुरु भक्ति नहीं रहेगी, आपकी दृष्टि में वो गुरु गुरु नहीं रहेंगे और गुरु की दृष्टि में वो से नहीं रहेगा। दोनों का महत्व खत्म हो गया, दोनों का भाव बिगड़ गया। कपट बहुत बुरी बात है। हम बुरे हैं लेकिन आपके सामने बिल्कुल जैसे हैं वैसे हैं, और आप देख लेना इसका परिणाम भगवत प्राप्ति होगी। कैसे भी आप हो, इसका परिणाम भगवत, बस हम खुले रहें, बस सबसे बड़ी बात है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो हम दोष करते हैं, कपट करते हैं, वो प्रभु को अच्छा नहीं लगता। जो उनको अच्छा नहीं लगता वो हमारे अंतःकरण में क्यों रहने देंगे। अब केवल अंतःकरण सामने रख दें, उनके समर्पित कर दें, उनसे दुराव न करें। अगर प्रभु बोलते नहीं है प्रगट में, गुरुदेव रूप में बोलते हैं, तो हम अपने गुरुदेव के सामने रहें ऐसे। थोड़ा वो हमें डांटेंगे, थोड़ा हमें दंड देंगे, तो हमारे मन का परिष्कार हो जाएगा, बस इतना है। और इस बात पर कपट किया जाता है, इस बात पे फिर क्या होता है, प्रकृति दंड देने लगती है। ये हमने देखा, प्रकृति ने ऐसा विरोध किया, प्रकृति ने ऐसा समय उपस्थित कर दिया, सब ऐसे मिटिया मेट कर दिया। वो प्रकृति बहुत बलवान है, इसलिए सब सावधान रहो, बहुत अमूल्य जीवन है। इस कुछ न, हम आपसे सही कहते हैं, कुछ भजन न हो तुम्हें, चिंता की बात नहीं। जो आप भगवत आश्रित हो ना, मेन चीज होता है आश्रय। भगवत प्राप्ति आश्रय से होती है। अगर आपने ऐसे अंदर से ले लिया ना आश्रय, तो आप 24 घंटे में एक डायरी में नियम बना लो, मुझे भजन नहीं करना है, और फिर आप हमें लिख के बताओ आप कितना भजन करते हो। आपको नहीं करना, फिर आप हमें लिख के बताओ होता क्या 24 घंटे। आश्रय लिए लो, पक्का आश्रय कर लो, एक दिन आप सिद्ध पुरुष हो जाओगे, बिना माला चलाए और बिना ध्यान और बिना आसन में बैठे। देख लेना, मतलब कुछ बातें ऐसी होती जो अनुभव की जाती हैं। जैसे मतलब हम अपनी बात अंतःकरण की कहते हैं कि मतलब ऐसे जैसे बैठे रहते हैं, ऐसे पता नहीं रील कहाँ से कहाँ फिट हो जाती है और एकदम विकलता हो जाती है, ऐसे रोना धोना शुरू, एकदम विकलता। तो हम लोग देखते हैं कि हम कोई चिंतन नहीं कर रहे, हम कुछ मतलब अपने आप बैठे हैं, अपने आप कोई ना कोई लाइन चल रही, कोई पद चल रहा, कोई कनेक्शन हुआ, कोई बात आ गई, कोई ना कोई दृश्य आ गया, कोई न, क्यों आ जाता है? आश्रय है ना, वो आश्रयदाता भेजता, सच्ची मानो वो भजन भेजता है, वो ध्यान भेजता है, वो स्मृति भेजता है। हमने देखा है को स्मृति भेजता है। एक जरा सा दृश्य आया और तुरंत उठा करके अपने में खड़ा कर, इधर ये चल रहा है, इधर ये चल रहा है, डूबे हुए। तो देखा आश्रय, बाहर से कोई घटना, कोई भी घटना, छोटी से छोटी घटना, तुरंत वो अंदर में अपने आश्रय में, सिर्फ आश्रय। बहुत बार बताया कि सुग्रीव जी में कोई भी ऐसे महान महिमा में सद्गुण नहीं थे कि वो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के मित्र बनते। उनके आचरण उन्होंने अपने किष्किंधा में दिखा दिए जब राम जी प्रवर्षण पर्वत पे विराजमान थे। केवल हनुमान जी की कृपा से आश्रय, भगवद आश्रय लिया तो उसी समय से अपने समान सुग्रीव को कर लिया, अपने समान। यही भगवान की भगवत्ता की महिमा है। और आचरण फिर भी वैसे प्रमाणित नहीं कर सकते आप कि भाई भगवान का दर्शन, भगवान से संभाषण, अग्नि को साक्षी करके भगवान ने मित्र बनाया। और विभीषण जी भी कह रहे हैं कि अब हमारी सारी वासना जो हृदय में थी वो गई, एक कल्प लंका का राज्य दिया। लेकिन गोस्वामी जी ने जब अपनी अंतर्दृष्टि से देखा, गोस्वामी जी सिद्ध महापुरुष थे, लीला परिकर
थे और लीला में हर समय पर डूबे रहते थे, तो उन्होंने लिखा है कि जे यग बधेउ व्याधि जिमि बाली, सोई सुकंठ पुनि कीन कुचाली, और सोई करतूत विभीषण केरी, सपने हो राम न तिन तनहेरी, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंध अति मृदुल स्वभाव, दीन बंध अति मृदुल स्वभाव। गोस्वामी जी ने क्यों मतलब ऐसी बात कही, कोई वहां पूछ थोड़ी रहा था, कोई प्रश्न थोड़ी कर रहा था, ये दिखाया कि प्रभु के स्वीकार करने पर भी भक्त के हृदय में कहीं न कहीं कुछ न कुछ वो अलगपन बना रहता है, कुछ न कुछ बना रहता है। अगर वो अलगपन ना रहे तो जैसे हनुमान जी महाराज हैं, उन्होंने दिखा दिया कि रोम रोम में सिया राम रमे हुए हैं, कहीं भी किंचन मात्र भी कोई भी वासना नहीं, कोई भी किंचन मात्र कहीं पूरे हनुमान जी के जीवन में कहीं ऐसे अंगुली नहीं रख सकता। आप देख लो पूरे हनुमान वहीं तो हैं, उसी परिकर में तो हैं, कहीं एक ऐसे बिंदु आप नहीं रख सकते हनुमान जी महाराज का, क्योंकि वैष्णवाचार्य भगवान श्री भी रुद्र अंश से हनुमान जी प्रकट हुए हैं, वही तो है, दूसरा कोई है नहीं। अब जैसे अक्रूर जी हैं, थोड़े अंश में कहीं ना कहीं समर्पण में कुछ न कुछ, तभी तो महत्व बुद्धि आई समंतक मणि में, तभी तो काशी समंतक मणि लेकर के, ऐसा कैसे हो सकता है? करुणा निधान प्रभु की रूप माधुरी, प्रभु की वचन माधुरी, प्रभु की समीपता को त्याग, तो ये जब तक भक्त संग निरंतर नहीं किया जाएगा तब तक पूर्ण समर्पण नहीं होता। भक्त संग, इसीलिए जब सब पूरे चरित्रों पर विचार होता है तो हर संप्रदाय के आचार्य महापुरुष इस पर बात आके टिका देते हैं, भक्तों का संग, प्रेमियों का संग, क्योंकि उनके संग से जो रंग चढ़ता है वो बहुत जोर का होता है। अगर सुग्रीव जी को कुछ भी प्राप्त हुआ तो से हनुमान जी की कृपा प्रसाद से, परम भागवत कृपा, नहीं तो स्वयं में तो वो कोई ऐसे आचरण नहीं प्रस्तुत किए, ऐसी कोई भक्ति नहीं प्रस्तुत की जिससे भगवान श्री राम उनको ये पद दें। अयोध्या में भरी सभा में कहते हैं इनके बल से हमने रावण पर विजय प्राप्त। भगवान श्री राम सभा में उनका सम्मान करते हैं, तो आश्चर्य होता है कि मतलब कैसा स्वभाव हमारे प्रभु का है। तो हमें बस ये बात करनी है कि आश्रय तत्व पर हमें कहीं भी कमजोर नहीं रहना है, तो सब ठीक हो जाएगा, सब हो जाएगा। आप जैसे भी हो वो भगवत प्राप्ति के योग्य हो, केवल आश्रय तत्व पर, आश्रय पर। बड़ी सूक्ष्मता विषय है। हम किसी क्रिया के परिणाम स्वरूप असीम अनंत महिमा वाले प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकते, ये आप लिख लो। किसी भी क्रिया एक सीमित वस्तु है, सीमित है, प्रारंभ होती है और उसका अंत होता है। प्रारंभ और अंत वाली क्रियाओं से अनंत की प्राप्ति नहीं होती। आप अनंत के हैं, बस इसी स्मृति की जागृति से आपको भगवत प्राप्ति होनी। अर्जुन जी पूरी गीता सुनने के बाद एक ही शब्द कहा, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, हम प्रभु के हैं। फिर आप चमत्कार देखो, भजन कैसे होता है, स्मृति में कैसे प्रभु आते हैं। हर कोई भी ऐसा सेकंड नहीं है जिसको अंत